नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महापौर भार्गव पहुंचे समाज के बीच, लोकल फॉर वोकल का दिया संदेश। इंदौर में देर रात को आधी कपड़ों में सड़क पर मिली महिला, उसके साथ हुआ था दुष्कर्म। इंदौर को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार पर शिवम वर्मा ने की मीडिया से चर्चा। वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका है, अब होंगे कार्य। दोस्त के साथ तरफरी पर निकले युवक ने किया हवाई फायर, पुलिस ने की कार्रवाई। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। शिक्षा विभाग के अधिकारी को 4 साल की कैद, 5,000 रुपए की रिश्वत पर 8 साल बाद आया फैसला। मोटा मुनाफा के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार हुए फरियादी पहुंचे थाने, तुकोगंज थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर बीजेपी लीगल सेल एफआईआर कराने में भी नंबर 1, 45 लोगों की टीम ने 2 साल में कराए 350 से ज्यादा केस। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत दीपावली के अवसर पर उजाले के प्रति दीपक बनाने वाले परिवार के बीच पहुंचे और लोकल खरीदारी का संदेश देते हुए स्वच्छता का भी संदेश दिया है। दरअसल इंदौर में दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। तमाम स्थानों पर दीपावली को लेकर रंग रोगन के साथ ही दुकान भी सज चुकी है और इसी के तहत इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा एक अभियान की शुरुआत की है, जिसको उन्होंने वोकल फॉर लोकल दिया गया है। इस अभियान के तहत दीप के उत्सव दीपावली पर सभी को दुकानों से खरीदारी करना और दुकानदारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य रखा गया है। तो वहीं उनका कहना है कि दीपावली पर जो स्वच्छता के तहत सामान निकलता है घरों से, उसको 3R सेंटर कराए ताकि हम उसको रिसाइकल करने के बाद दूसरे लोगों के उपयोग के तहत बना सके। जो लोग उस सामान को लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं ताकि उनकी दीपावली भी बेहतर रूप से बन सके। और सजावट का सामान हम खरीदें और दिए बनाने के साथ दिवाली की तैयारियां भी आज से शुरू हो गई है, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, कॉलोनियों की सफाई को लेकर हो। तो मैं लोगों से ये भी आग्रह करता हूं कि ये दिवाली मिट्टी के दिए वाली प्लास्टिक के दियों का उपयोग हम ना करें और घर का जो सामान है जिसको हमारे लिए आवश्यक नहीं है लेकिन किसी और के लिए आवश्यक हो सकता है, उन सब सामानों को हमारे 3R सेंटर पर जमा कराएं तो हम उसको रीयूज लायक बनाकर उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको उसकी आवश्यकता है। चाहे कपड़े हों, किताबें हों, कोई ऐसा ई वेस्ट हो जो सुधर सकता है, उस सब का उपयोग करें। और रेहड़ी पटरी वाले, छोटी दुकान लगाकर धंधा करने वाले जो लोग हैं वो भी सम्मान से दिवाली तक व्यापार व्यवसाय करें। उसके बाद फुटपाथ पर कब्जे हम अलाउ नहीं करेंगे। सदर बाजार थाना क्षेत्र की नीलकंठ कॉलोनी में सोमवार रात घूम रही मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए तो एक युवक महिला के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिया। बता दें, युवक को मंगलवार रात पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रकरण दर्ज किया है। आरोपित युवक ने दुष्कर्म की घटना को कबूल कर लिया है। एडीसीपी जोन 1 के आलोक शर्मा ने बताया कि सोमवार रात को मानसिक रूप से विक्षिप्त 40 वर्षीय महिला नीलकंठ कॉलोनी में घूम रही थी। इस दौरान यहां से गुजर रहा सोनू सोनी निवासी जनता कॉलोनी महिला को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को महिला अर्धनग्न अवस्था में पुलिस को मिली। पुलिस पूछताछ में महिला जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में महिला घूमते हुए नजर आई। अन्य फुटेज देखने पर आरोपित युवक महिला से बातचीत करते हुए नजर आया। मंगलवार को आरोपित सोनू को हिरासत में लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूछताछ में सोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनू हमारी का काम करता है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को एक बार फिर से जल संरक्षण से मिले अवार्ड को लेकर काफी हर्षोल्लास का माहौल है और इसी को लेकर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि आने वाले समय में जल संरक्षण को लेकर तेजी से कार्य किया जाएगा। दरअसल इंदौर शहर हमेशा से बेहतर काम करने वाला शहर रहा है और इसी कारण से 7 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। इसी के तहत दिल्ली में हुए कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार भेंट किया गया है, जिसको लेकर इंदौर के निगम कमिश्नर शिवम वर्मा द्वारा कहा गया है कि यह पुरस्कार पूरी जनता के प्रयासों और निगम के कार्यों के कारण मिला है। जल संरक्षण सभी का एकमात्र उद्देश्य है। आने वाले समय में हम जल संरक्षण को लेकर बेहतर काम कर सकेंगे। हमारे यहाँ की नदी को स्वच्छ करने का अभियान अब तेजी से किया जा रहा है। बारिश रुक चुकी है जिसके चलते कुएं, बावड़ी और अन्य जो भी जल संसाधन हैं उन्हें पूरी तरह से साफ कर जल संरक्षण के लिए बेहतर कदम उठाए जाएंगे। देखिए, हम स्वच्छता सर्वेक्षण की मतलब तैयारी हो रही है और चूंकि टूल किट आ चुकी है हमारी सर्वेक्षण की, तो उसी क्रम में सभी हमारे जो जोन के अधिकारी हैं, जोनल ऑफिसर, सीएसआई और जो स्वच्छता की बाकी टीम हमारे सभी ने सबका एक वर्कशॉप किया गया। चूंकि टूल किट में कई नए पहलू भी जुड़े हैं
कुछ नए पैरामीटर्स भी हैं, तो उन सबके बारे में बताया गया है और सबको अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बोला गया है। सभी सब यूनिट्स को बोला गया है कि सुबह निकलें और इन सब पॉइंट्स पे काम करते हुए अब सख्ती से इस पे काम करें और हमको अपने शहर को ना सिर्फ स्वच्छ करना है बल्कि ब्यूटीफाई भी करना है, जो कि ब्यूटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्वेक्षण का, तो उस पे सब पे हम लोग काम करेंगे। तो इसीलिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आज रखी गई थी और आज सभी इस पे मतलब बातें की गई है। एक अभी इसमें वाटर प्लस का एक डिटेल वर्कशॉप और होगा, जिसको हम लोग आगे आने वाले समय में एक डिटेल वर्कशॉप वाटर प्लस के लिए भी करेंगे। इंदौर में पिछले दिनों छतरीपुरा थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड के मामले में पुलिस द्वारा तमाम छानबीन के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिसमें एक स्कूटी का नंबर आया था, उस स्कूटी के नंबर से पहचान हुई है। उसमें एक शाहरुख नाम का लड़का है जो कि टाटपट्टी बाखल का रहने वाला है और एक भूपेंद्र जोशी है जो इंदौर के रहने वाला है। इन दोनों को एक एक्टिवा पर जाते समय संभवतः एक फायर आर्म से फायर हुआ है और उसी दौरान ये एक्टिवा से डिसबैलेंस होकर गिरे भी हैं और उसी एक्टिवा के नंबर के आधार पर इसमें पहचान हुई है। भूपेंद्र जोशी के पास एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। रिश्वतखोरी के मामले में कोर्ट ने एक अधिकारी को 4 साल की सजा सुनाई है। आरटीआई के तहत निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रमाणीकरण के संबंध में रिश्वत मांगी गई थी। मामले में 8 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। दरअसल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय में विशेष न्यायाधीश कमलेश तनोडिया की कोर्ट ने 18 अक्टूबर को तत्कालीन नोडल अधिकारी गजेंद्र देशमुख को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी एरोड्रम रोड स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में उच्च श्रेणी शिक्षक के साथ नोडल अधिकारी भी था। जानकारी के अनुसार देशमुख को निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों का निरीक्षण कर प्रमाणीकरण करने का अधिकार भी था। नवंबर 2016 में उसने गांधीनगर स्थित ब्लासम एकेडमी स्कूल का निरीक्षण किया, लेकिन प्रमाणीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बजाय प्राचार्य विनीता वर्मा से रिश्वत की मांग कर रहा था। प्राचार्य ने देशमुख से बातचीत के ऑडियो के साथ लोकायुक्त को शिकायत की थी। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के बास्केटबॉल के सामने एक फर्जी कंपनी आरजीआई के द्वारा कई लोगों के साथ ऐप के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ कई लोगों ने तुकोगंज थाने पर एफआईआर कर हंगामा कर फर्जी कंपनी ऑनर प्रीति जैन और उसके सहयोगियों को पीड़ित थाने लेकर पहुंचे। दरअसल इन दिनों फर्जी ऐप्स के माध्यम से भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। बुधवार को आरजीआई नाम की कंपनी ने एक ऐप के माध्यम से कई लोगों से मुनाफा देने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। फरियादियों ने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के बाद मुनाफा मिलने की बात कही गई थी, जिसके लिए सिक्योरिटी मनी 1800, 5000, 10,000 और 15,000 रुपये थी, जो 10 लाख रुपए तक जा रही थी। जितनी डिपॉजिट राशि जमा की जाती उतनी सैलरी मिलने का दावा किया गया था। हालांकि ऐप में पैसे दिखने के बाद जब फरियादी ने उन्हें निकालने की कोशिश की तो उनसे 12,000 रुपये और मांगे गए। आरजीआई कंपनी के शिकार केवल इंदौर शहर में लगभग 10,000 लोग हुए हैं और कंपनी ने 60,000 लोगों का एक ग्रुप बना रखा था। फिलहाल पीड़ितों ने कंपनी की मालिक प्रीति जैन और उसके सहयोगियों को पकड़कर तुकोगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कंपनियां भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए ठग कर कई परिवारों को बर्बाद कर देती है और ऐसे में लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये प्रीति जैन और यश जैन नाम के इनके विरुद्ध शिकायत आई है कि आरजीआई कंपनी बना के इन्होंने लोगों को यह जोड़ा कि आप लोग ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो तो किसी ऐप की रेटिंग बढ़ेगी। इस रेटिंग बढ़ने पर हम आपको पैसे देंगे और इसके पहले आपको हमारे साथ काम करने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। तो इसमें अन्य तरह के बैंड थे जिसमें 1800 रुपये, 4800 रुपये और उससे अधिक की राशि जमा करने पर उसी के एवज में 300 से 500 या 1000 रुपये वापस किए जाते थे। चूँकि अभी लोगों ने जैसे इस काम को शुरू किया तो उनको पैसे उतने रिटर्न नहीं किए उन्होंने जितने उन्हें करना चाहिए थे, तो इनको समझ में आया कि उनके साथ धोखा हो रहा है। इसमें उन्होंने एक चीज़ और रखी थी कि अगर आप और लोगों को जोड़ेंगे तो और भी आपको पैसा मिलेगा, यानी चेन सिस्टम से पैसे मंगाने की भी बात उनके द्वारा कही गई थी। इस संबंध में थाने पर आए हैं। अभी
सभी से आवेदन लेके और उनके जांच करके इस पर कार्रवाई अभी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में देश में नंबर 1 शहर बनने वाला इंदौर महानगर एक और मामले में भी नंबर 1 है। हम बात कर रहे हैं इंदौर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की। बीजेपी के यहाँ लीगल सेल सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों और कांग्रेसियों पर केस दर्ज कराने के मामले में भी प्रदेश में नंबर 1 है। बता दें कि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के अनुसार पिछले 2 सालों में 350 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें कांग्रेस की लीडरशिप के कई दिग्गज नाम शामिल हैं। इंदौर में पिछले 10 दिनों में बीजेपी लीगल सेल ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 2 लोगों पर केस दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि सदस्यता अभियान के तहत इंदौर महानगर 6,38,836 सदस्यों के साथ देश में नंबर 1 बना हुआ है। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा के अनुसार भोपाल विधि प्रकोष्ठ ने पिछले 2 सालों में 200 से ज्यादा FIR दर्ज करवाई हैं।